बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज हम बनाएंगे जी फ्राई फिश, बहुत ही मज़े की, ज़बरदस्त और घर के मसालों के साथ, जिसका मसाला आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल ऊपर ही लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम फ्राई करते हैं मसाला उतर जाता है, हमारी जो फ़िश है वो अंदर से जो है ना वो पानी वाली होती है या हमारी कच्ची रह जाती है, तो अच्छे से फ्राई नहीं होती। आज ये सारी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश करके ना, इसकी तमाम स्मेल वगैरह ख़त्म करके मैंने इसको रख लिया था ड्राई होने के लिए। फ़िश जो है ना, इसकी बदबू कैसे दूर करते हैं, इसको कैसे वॉश करते हैं, कितनी देर इसको नमक लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी एक वीडियो में। तो अभी हम आज इसको मसाला लगाएंगे। इसको मैंने अच्छे से धो के ना पहले इसको ड्राई करने के लिए रख दिया। सबसे जो ज़रूरी बात है, इसको ड्राई करना ज़रूरी है। जब इसका अपना पानी खुश्क होगा तो ही ये मसाला इसके अंदर जज़ब होगा और मसाले का टेस्ट फिश के अंदर हर एक बाइट के साथ हमें आएगा। और नमक भी नहीं तेज़ लगेगा, ना नमक कम लगेगा। परफेक्ट है। मेरे पास 5 kg ये फ़िश है, तो इसको मैंने धो के अच्छे से रख लिया था। अब ये है जी मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट आप सोचेंगे कि अब हम ये कितना लें, तो इसमें जी आप लोगों ने जब इसको पीस लेना है तब इसकी मेजरमेंट करें जी। इसके मैंने ना 1.5 टेबल स्पून इसका लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक का पेस्ट लिया। और जी इसको मैंने अपने हाथों की मदद के साथ ना हर एक पीस पे खुद मैंने जो है ना वो रब किया है। इस तरह रब करने से जो है ना हमें तसल्ली हो जाती है कि हर एक पीस पे अच्छे से जो है ना ये अप्लाई हो चुका है। इसके बाद जी मैंने लेमन जूस जो है ये फ्रेश ही मैंने निकाला था, और जी ये मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है ना भर भर के ये मैंने इनके ऊपर डाल दिए। और इनको जी मैंने रख दिया 1 से 2 घंटे के लिए। तब तक के लिए मैं जो है ना वो मसाला रेडी करने लगी, और थोड़ा सा कुछ काम था किचन का, वो मैं कर रही थी। और मैंने कहा जी इसको तब तक के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूं, साथ में मसाला रेडी करूंगी और काम कर लूँगी। ये देखें जी खुश्क धनिया है, 2 टेबल स्पून है इसमें जी। मैंने 2 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल किया है, और हाफ मैंने टीस्पून इसमें शामिल किया है अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़रूरी है फ़िश की खुशबू को लाजवाब बनाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो टेस्ट है ना वो निकल के आएगा। खुशबू इतनी लाजवाब, यकीन जाने पूरा किचन महक ना उठे तो आप फिर कहिएगा। इसको जी ड्राई रोस्ट किया है, बहुत ही हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, इतना नहीं करना कि हम इनको जला ही डालें। तो ये करने के बाद इनको पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना, दरदरा से जो पीस के ना वो मैं रख लूँगी। और जी अब ये है जी इमली का जो पल्प, मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था। इमली मैंने ली थी तकरीबन 50 की मैंने इमली ली थी। और जी उसके बाद जो है ना मैंने इसको रख दिया इसके पल्प निकलने के लिए। अब जी जो मैंने मसाला किया था ना वो मैंने इसमें डाल दिया। तो अब जो है ना इसके साथ साथ बाकी के जो मसाले जाएंगे वो भी मैं साथ में आप लोगों को बता रही हूँ। अब जी इसमें जाएगा नमक। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ जी 1 से 1.5 टेबल स्पून में इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा, क्योंकि फ़िश को पहले भी मसाला लगा हुआ था। और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं शामिल करूँगी रेड मिर्चों का पाउडर। आप ये भी स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस हिसाब से ये स्पाइसेस लगा रही हूँ ना, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, और इतना अच्छा इनका फ्लेवर निकल के आएगा कि आप बाहर का मसाला लाना तो बिल्कुल भी भूल जाएंगे। आप सोचेंगे कि जितने पैसे हम लोग बाहर में जाके मसाला ला के खर्च करते हैं, और उनका जितना फ्लेवर नहीं आता जितना हम घर के मसालों से ला सकते हैं, तो आप बाहर का मसाला कभी भी नहीं खरीदेंगे। अच्छा जी, अब मैंने इसमें डाला जी फूड कलर। येलो फूड कलर मैंने इसमें शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे इससे जो है ना फ़िश का जो कलर है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है फ्राई होने के बाद। तो आप जी चिली फ्लेक्स में जो है ना मसाले की जान, ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। और जी आप ये देखें जी, इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है जी तिक्का मसाला। थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला, हाफ टी स्पून। और थोड़ी सी मैंने इसमें जो है ना ब्लैक पेपर भी शामिल कर दी थी। ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। ठीक है, बेसन मैं ना 3 से 4 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है।
और जी मिक्स करने के बाद ना देखेंगे कि पानी कितना रिक्वायर्ड है हमें। पानी हम देखेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। और इतना हम लोगों ने इसको लिक्विड करना है कि ना तो ये बिल्कुल भी जब हम इसमें फ़िश डालें तो फ़िश के साथ लगे ही नहीं, और अगर हम फ़िश इसमें लगाएं तो ये बहुत सारा एक ही फ़िश पे चिपक जाए। ऐसा मसाला नहीं हमने बनाना, इस तरह का लिक्विड फॉर्म रखना है कि बस ना हल्की सी जो है ना मसाले की तह जो फिश के ऊपर लगे, और बहुत प्यारी सी कोटिंग जो है ना इसके ऊपर आनी चाहिए। ये देख सकते हैं, इसको अच्छे से पहले तो मिक्स करना ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं और बिल्कुल जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह मिक्स करते हुए इनको मैंने मिक्स करके रख लिया है। अब मुझे थोड़ा सा ये थिक लग रहा है, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के, ये देखें जी इस तरह के फॉर्म में मैंने इसको बना लिया है। मैंने ना एक एक फिश की जो पीस पकड़ के मैं इसको खुद मैंने अपने हाथों से, जो मुझे लगाने का इसमें अच्छा से मज़ा आता है ना, वो किसी चम्मच के साथ या इस तरह ग्लव्स वगैरह पहन के ना मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने एक एक फिश का पीस पकड़ा और हर फिश के ऊपर जो है ना इसको मैंने अप्लाई किया। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, अगर इसी स्टेज पे आप लोगों ने फ्रीज करना है, घर में मेहमान आ रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि हम लोगों थोड़े से टाइम में कैसे करेंगे, तो फ़िश लेके आए, फ़िश को इस तरह मसाला लगाने के बाद आप लोगों ने इस तरह कोई भी ट्रे, कोई डिश, कोई भी चीज़, आप प्लेट वगैरह रख लें, उसमें मसाला लगाने के बाद जो है ना इस तरह रखते जाएं। इसको 1 घंटा तो हम रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद हम इसको रखेंगे जी फ्रीज़र में। और जब ये जो है ना मसाला इनके ऊपर अच्छे से जो है ना वो खुश्क हो जाएगा और जम जाएगा, फिर हम इनको अलग अलग करके तो हम किसी एयर टाइट शॉपर में या जिप लॉक बैग में डाल के हम इसको रख देंगे। और जब मेहमान आए उससे जो है ना 15-20 मिनट पहले निकाल लें, आधा घंटा पहले निकाल लें, और जी आपके बिल्कुल फ़िश रेडी है मेहमानों के लिए। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्टेज पे हम इनको जो है ना कर सकते हैं फ्राई। आप जी मैंने जो है ना इसको रख दिया था फ्रीज़र में। मैं आपको दिखाती हूँ जी फ्रीज़र से निकलने के बाद। ये देखें जी, इनको मैंने आधा घंटा पहले निकाल के रख दिया था, और उसके बाद जब मैंने फ्राई करना था, ऑयल मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और जी अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे आप लोगों ने करना क्या है कि इसको हाफ फ्राई करके ना आप रख सकते हैं। जब मेहमान आए तो आप फ़ौरन से, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे फुल कुक करने में, तो आप उस टाइम फुल कुक करके मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त में कढ़ाई में जो है, कढ़ाई जितना स्पेस थी, मैंने 2-2 करके पीस जो है ना वो शामिल किए हैं। और मैंने इसके कुल टोटल ना 4 पीस मैंने जो है ना वो फ्राई किए हैं, जितनी हमारी रिक्वायर्ड थी। बाकी जो है ना वो मैंने फ्रीज कर ली। मैंने कहा जब दिल चाहे तो निकाली, और फ़ौरन से हम लोगों ने जो है ना फ्राई की और इसको जी खा लिया। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इनके ऊपर जो कोटिंग आई हुई है, और ये इतनी मज़े की है कि आप फ़िश से ज़्यादा फ़िश से ज़्यादा कोटिंग को पसंद करेंगे, मसाले को पसंद करेंगे, जितना ज़बरदस्त है जी इसकी कोटिंग। अगर आप लोगों को इसी स्टेज पे मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसके साथ जी है जी खुबानी और इमली की चटनी, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसमें मैंने मूलियाँ कट करके डाली हैं, और ये देखें जी इसको मैं तोड़ के दिखाऊंगी कैसे ये दानेदार खुश्क है। और ये देख सकते हैं पानी भी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।